अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर KTR राजन्ना सरसल्ला जिले के सरकारी कॉलेजेस के तुलबा में करेंगे टैब्स की तकसीम। 3 साल पहले शुरू किए गए गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत की जाएगी टैब्स की तकसीम। तेलंगाना के माहीगीरों की तरक्की व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद। रंगारेड्डी जिले के एक तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के मौके पर वजीर सविता इंद्रा रेड्डी का बयान। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की वालिदा ने आज पीर की सुबह ली आखिरी सांस। वज़ीर आला KCR समेत दीगर वज़रा और सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब की सरगर्मियां तेज। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम का किया आगाज। एक अजनबी शख्स को लिफ्ट देने का गुनाह करने वाले किसान को गंवानी पड़ी जान। लिफ्ट लेने वाले अजनबी ने किसान को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हुआ फरार। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया वाकया। शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात। बालापुर PS हदूद में एक ऑटो ड्राइवर का हुआ कत्ल। पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव राजन्ना सिलसिला ज़िले में जारिया हफ्ता सरकारी कॉलेजेस के 11वीं और 12वीं जमातों के तलबा में खुसूसी सॉफ्टवेयर और कोचिंग मटेरियल के साथ टैबलेट्स तकसीम करेंगे। वाज़ेह हो कि अपनी सालगिरह को बामायनी बनाने के लिए वज़ीर KTR ने 3 साल क़ब्ल गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की थी। जारिया साल इसी इक़दाम के तहत वज़ीर KTR ने तलबा में टैबलेट्स तकसीम करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना के माहीगीरों की तरक्की व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद है। ये बात वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज रंगारेड्डी ज़िले के तुकुगुड़ा म्यूनसिपल हदूद में वाक़ तालाब राविरियाला में छोटी मछलियों को छोड़ने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ स्कीम्स के ज़रिए गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में तुकुगुड़ा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन वेंकट रेड्डी, गंगापुत्रा संगम सदर गणेश के अलावा फिशरीज़ डिपार्टमेंट के अहदेदार और TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ఈరోజు ఈ రావిరాలలో 5 లక్షల చేప పిల్లల్ని ఇప్పుడు వదలడం జరిగింది. సంతోషం ఏంటంటే మా సంఘం అధ్యక్షుడు చెప్తా ఉన్నారు గణేష్ గారు. దీంతో పాటు వాళ్ళు ఒక 15 లక్షల చేప పిల్లలు ఈ చెరువులో వదులుతున్నారు. ఆ సంఘానికి సంబంధించి మొత్తం కూడా దాదాపుగా సంవత్సరానికి ఒక 60 లక్షలు వచ్చినా దాంట్లో 20-30 లక్షలు ఖర్చు అయినా కనీసం 30 లక్షలైనా మిగులుతాయని చెప్తా ఉన్నారు. చాలా ఆ సంఘంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికో దేనికో ఉపయోగపడడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి వారి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1,60 లక్షల చేప పిల్లల్ని చెరువులలో వదలడం జరుగుతూ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా బాగా చేసుకుంటే ఇంకా కొంత పెంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని కూడా, దాంతోపాటు మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లం లేకుండా వాళ్ళకు వెహికల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడ మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలో సిటీకి తీసుకెళ్ళాలి కదా, ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని 4 వీలర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, 2 వీలర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరొకసారి వాళ్ళందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా ప్రత్యేక। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए मसाई कर रहे हैं। उन्होंने ज़िले के सरला सागर प्रोजेक्ट में छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही माहीगीरों की ज़िंदगी बदली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज कल्याणा लक्ष्मी के 45 मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। सईदाबाद MRO दफ्तर में मुनक़िदा इस तकरीब में संतोष नगर मजलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा दीगर मौजूद थे। जगतियाल देही मंडल के मुख्तलिफ देहातों के तहत मंजूर शुदा नए 771 आसरा पेंशन कार्ड्स की रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में उन्होंने 9 लाख रुपए पर मुश्तमिल CM रिलीफ फंड्स के चेक्स
28 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स भी मुस्तहिकीन में तकसीम किए। అన్ని పార్టీలో ఉందని ఊళ్ళో నాకు తెలుసు. మేము ఉన్నదంటే చెప్పగలను. అందుకే అంత ధైర్యంగా తమ్ముడు గణేష్ చెప్పగలిగాడు, శేఖర్ చెప్పాడు, ఇక నేను కూడా చెప్పాలి. మరి ఒకనాడు మీరు మోటార్లు పెట్టుకున్నారు, కెనాల్ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నా కరెంటు లైన్ మీద భయపడలేదు. వాస్తవం కదా చెప్పు. ఇవాళ వీకెత్తాలని నడాలా, చేయాలనుకోవాలి పెద్ద లీడర్ దగ్గరికి, ఆయన ఫోన్ కొట్టాలి, బెదిరియాలి. అటు ఇటు అనే లోపల ఎలక్షన్ వచ్చాయి, నేను ఓడిపోతే ఓనాడు కిందికి నీళ్ళు తక్కువ అవుతున్నాయని మోటార్లు బంద్ పెట్టుకున్నారు. పొద్దుగాల లేవగానే శంకరరావు నాకు ఫోన్ చేశాడు, సార్ మనకు బాగా వ్యతిరేకం అవుతుంది. నేను అత్తలు నువ్వు టెన్షన్ పడక రవీందర్ రెడ్డి జైత్యాలు వచ్చాడు, రావే ఆయన కార్లకు ఇచ్చుకొని ఇద్దరే వచ్చినాం. వచ్చి సక్కడికి వచ్చే వరకు 40 మంది రైతులు టెన్షన్ పడుతున్నారు. చెప్పినాం, వింటలేదు, ఇక్కడే వింటలేదు. సర్కార్ రోడ్డు మీద నేనే ముందు కూర్చున్నా. నన్ను అందరూ అన్నారు, అధికార పార్టీ కేసీఆర్ సార్ టికెట్ ఏదో కొద్దిగా ఓడిపోయాడు, కొద్దిగా ఎమ్మెల్యే అయితే ఈయన రోడ్డు మీద కూర్చుంటాడు, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా. మనం ప్రజల పక్షాలు ఉంటాం, రైతుల పక్షాలు ఉంటాం. ఎందుకు ధైర్యంగా కూర్చోగలనా? కేసీఆర్ గారి గురించి నేను పోటీ చేయకముందే తెలుసు, ఈయన రైతు పక్షపాతి అని. రైతు పక్షపాతి. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की वालदा जोगू भोजम्मा ने पीर की सुबह आखिरी सांस ली। वो कुछ दिनों से अलील थी। उन्होंने 98 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। उनके देहांत की इत्तला के साथ ही सियासी कायदीन, ज़िले अहदेदार और अवामी नुमाइंदे बड़ी तादाद में उनके घर जयंत मंडल के दीपाईगुड़ा पहुंचकर रुकन असेंबली और उनके अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। वहीं वज़ीर आला केसीआर ने ट्वीट के ज़रिए जोगू रमना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। इसी तरह दीगर रियासती वज़रा ने भी MLA को फ़ोन पर बात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वज़ीर इंदिराकरण रेड्डी, रुकन असेंबली राठौड़ बापू राव, कोनेरू कोनेप्पा और दीगर ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। तेलंगाना की हल्का असेंबली मनुगड़ा के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में तेलंगाना यूथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी, तेलंगाना यूथ कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए अवाम को मरकज़ की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से वाकिफ़ करवाने और बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने का फ़ैसला किया गया और इस प्रोग्राम पर अमलावरी की हिकमत अमली भी तैयार की गई। शिव कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी गांधी भवन में हुई। इसमें हमने 3 विषयों पे चर्चा किया, प्लानिंग की, प्रिपरेशन किया। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो का संदेश लेके जा रहे हैं, जिन समस्याओं के खिलाफ वो जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, उन समस्याओं के खिलाफ जैसे बेरोज़गारी, महंगाई, नफ़रत, उनके खिलाफ तेलंगाना में जब ये यात्रा आएगी, यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा हुई। दूसरा बात, जो तेलंगाना प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाला है मुनिगोड़ में, उस बाई इलेक्शन में यूथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और काम करना चाहिए, उस पर डिस्कशन हुआ। और आखिर में सारे भारत में यूथ कांग्रेस ने यूथ जोड़ो और बूथ जोड़ो का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के द्वारा आम युवाओं तक पहुंचकर उनसे संपर्क और संवाद बिठाकर उनको साथ जोड़ने का काम, और बूथ जोड़ो के द्वारा संगठन का जो ढांचा है, नेशनल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मंडलम स्तर पर और बूथ स्तर पर उस संगठन का ढांचे को कैसे मजबूत करना है, इस पे भी चर्चा हुई। तो ये सारी बातें आज हुई और मुझे विश्वास है कि तेलंगाना की यूथ कांग्रेस शिवसेना के नेतृत्व में ये तीनों कार्य पूरी मजबूती के साथ, पूरी साहस के साथ रिजल्ट तक आगे लेके जाएंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी और TTU के रियासती सदर M शोभन रेड्डी ने डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में सफाई मुलाजिमीन में PPE किट्स और पर्सनल केयर किट्स तकसीम किए। इस मौके पर AMOH रविंदर गौड़, सैनिटेशन सुपरवाइज़र धना गौड़ और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों के अलावा TRS सीनियर लीडर ख्वाजा पाशा, याकूब अली, साई श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के पास वाक़ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने मरकज़ी हुकूमत से आयुर्वेद से तालीम याफ्ता डॉक्टर्स की तर्ज पर यूनानी से तालीम याफ्ता डॉक्टर्स को भी सरकारी नौकरियां फराहम करने का मुतालबा करते हुए कॉलेज कैंपस में एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की सी कशीदगी भी देखी गई। ताहम एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने अपने मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। मैं एक यूनानी डॉक्टर हूँ, यहाँ पे जूनियर डॉक्टर हूँ और क़रीब हम लोग 5.5 साल मेहनत करने के बाद में हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को आगे कुछ फ्यूचर नहीं है। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ यूनानी के साथ हो रही है, जबकि जब हमारे आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेद को भी इंक्लूड किया जाता, आयुर्वेद वालों के लिए पोस्ट अवेलेबल है और जो यूनानी के डॉक्टर्स हैं वो लोगों को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि तुम आओ, नीट के थ्रू अपनी मेहनत करो, एग्ज़ाम लिखो, अपनी काबिलियत सिर्फ एग्ज़ाम के हद तक बताओ, लेकिन आगे तुम्हारा फ्यूचर में कुछ भी रिस्क नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए ना गवर्नमेंट जॉब रहेंगी। तुम सिर्फ 5.5 साल मेहनत कर लेके सिर्फ यहाँ से चले जाओ। ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरे ऑर्डर्स है और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये पूरे मीटिंग्स भी हो रही है और मीटिंग्स होने के बावजूद भी जो हमारी हायर अथॉरिटी है हमारे सपोर्ट में नहीं है। अलबत्ता वो लोग गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की कुर्सी सेफ रहना है। वो लोगों को अपनी पोस्ट मिल गई है तो वो लोग अपनी पोस्ट की फ़िक्र कर रहे हैं। ये लोग नहीं सोच रहे कि यूनानी का जो आगे का फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर छुपा हुआ है, जो हमारा फ्यूचर है वो फ्यूचर किन के हाथों में है। ये लोग आज पोस्ट रहेंगी, 3 साल तक रहेंगी, 4 साल के उसके बाद में रिटायरमेंट लेके चले जाएंगे। उसके बाद में यूनानी का जिम्मेदार कौन है? यूनानी को रोशन करने वाला कौन है? जो यूनानी का अहम चिराग हम लोग जो डॉक्टर्स अभी जूनियर डॉक्टर्स है वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। और ये पार्शियलिटी जो हो रही है आयुर्वेद के साथ, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अश्वगंधा और अजगंध में फ़र्क क्या है? सिर्फ ज़बान का फ़र्क है और ज़बान के फ़र्क के लिए आप हमको जॉब से अलहदा कर देते। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये उनको सिर्फ दूसरी ज़बान में, अगर अलबत्ता उनको हिंदी में बोल रहे, हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे। अगर आप हमसे ये चाह रहे कि आप वो ज़बान में बोल के हमको गवर्नमेंट जॉब देते बोले तो हम वो भी बोलने तैयार है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी क्यों? इसका जियो ये पास हुआ है कि NHM के तहत में यूनानी बोर्ड को इंक्लूड ही नहीं किया गया, जबकि आयुर्वेद को इंक्लूड करके उनको गवर्नमेंट जॉब्स दियो बोल के ऑर्डर्स भी निकले गए हैं, लेकिन यूनानी के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? अब जब हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम लोग को ये बोल रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट्स नहीं देते, आपको है ना अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ये हायर अथॉरिटी से, अब मैं किसी एक को तो पर्सनल लेकर के नहीं बोल सकता, ये सब पूरा हायर अथॉरिटी का ही है। अगर हम लोग के ऊपर परेशानी आ रही है तो हायर अथॉरिटी हमारे साथ खड़ी होना चाहिए। से लेके फाइनल ईयर तक सुबह से अभी तक धूप में बैठे हुए, तो कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। कब तक चलेंगे आपका प्रोटेस्ट? ये हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, जब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हमारी किसी से ये शिकवा यही है कि जब यूनानी को हम इतनी मेहनत करके 5.5 साल तक लेके आए, तो हमको आगे फ्यूचर में भी हमारी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एक अजनबी शख्स को अपनी बाइक पर लिफ्ट देने का गुनाह करने वाले किसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले खम्मम में मोदीगुंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला 55 साला किसान शेख जमाल अपनी बेटी से मिलने जा रहा था कि रास्ते में उसने एक अजनबी शख्स को अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। ताहम इस अजनबी शख्स ने बाइक पर बैठने के बाद उसे जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। सुई की चुभन महसूस करते हुए जमाल ने बाइक रोककर उस अजनबी से इस ज़िमन में पूछ ही रहा था कि उसके मुंह से कफ आना शुरू हो गया। उसने फ़ौरी फ़ोन करते हुए अपनी बीवी को सारी बात बताई।
और गश खाकर गिर पड़ा। इतने में लिफ्ट हासिल करने वाला अजनबी शख्स वहां से फरार हो गया। रास्ते से गुजरने वाले दूसरे लोगों ने जमाल को रास्ते पर पड़ा देख एम्बुलेंस को तलब किया, ताहम तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया, शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और अजनबी शख्स की भी तलाश जारी है। शहर हैदराबाद में पेश आई एक और कत्ल की वारदात। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात पेश आई है। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साला सलमान चाउश के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल गया था। वादियाज़ां उसकी लाश एक कार से दस्तयाब हुई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया, सबूत इकट्ठा किया और लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। चाउश पकाते और उनको ऐसा बुला के करके खाना खाने आए थे। खाना खा के आओ कहाँ है, आओ जाइए कहीं की बोल के बुला के ले लेके गए। और ऐसा है 10 साढ़े 10 को बुला के ऐसा ले लेके गए। और लोगों को बड़ी सज़ा बहुत मिलना, लोगों को फांसी के उसमें मिलना, लोगों को सज़ा। मेरे को 2 बच्चे हैं, तीसरा महीना भी है मेरे को। मेरा कोई भी नहीं है देखने का से। ऑटो चलाते हैं, अब उन्होंने चले गए तो मेरा कोई भी नहीं है सहारा इनका। उन लोगों को सरकार से मैं रिश्वत करती हूँ, उनको बहुत सजा से मिलना। उन लोगों को हमारे कौन है ये सोहेल है और सोनू बोल के एक है। अभी 5 जने, दोनों का नाम याद है। अभी तीसरे 3 जनों कौन है कि नहीं मालूम। आपके दोस्त है या कौन थे? एक भाव नहीं है, खाली मामी का, उनके मामी का दामाद है। और 3-4 दोस्त कौन है कि नहीं मालूम। तो वजह क्या होंगी मारने की? ये वजह जो नहीं मालूम। ऐसा भी 8 दिन से प्लान बना के मारे करते। तो मतलब कुछ पैसों का था कुछ? क्या है कि ना बोल रहे पैसों के 500 रुपए की वजह से बोल रहे 8 दिन से क्या प्लान से मारे की क्या नहीं की। तो कार में उनकी बॉडी मिली बोल के इत्तला मिली थी? हाँ, कार में ऐसा ही मार के यहाँ डाल। सोहेल की। सोहेल कौन दोस्ती से उन्होंने? नहीं, भाव नहीं है वो। कौन है? हाँ, तो लाश उनकी कार में डाल के चले गए? हाँ, 1-2 घंटे फिर ले के फिरे भी करते, दम गया तो ला के यहाँ डाल दिए। कब हुआ ये वाक़या? क्या है कि मेरे को तो 2 बजे मालूम हुआ। मार के कब डाले के क्या नहीं की। मार के नहीं गिरे, जलपली पे मार के ग्रीन सिटी में ला के डाले। कौन पुलिस स्टेशन लगता है? बालापुर। बोना कैसा भी मेरे बच्चे है, मेरे को फिर तीसरा महीना, मेरा कोई भी नहीं है देखने को। उनका एक सहारा था उनका। उन लोगों को सजा मिलना बड़ी से। तांडुर पुलिस ने मोटरसाइकिल और ऑटोओं का सरहा करने वाली 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने 20 मोटरसाइकिलें और 2 ऑटोओं की चोरी की है। पुलिस ने बताया कि ये लोग चोरी शुदा गाड़ियों को अपने ही इलाके में फ़रोख्त करते और हासिल शुदा रकम आपस में बराबर बांट लिया करते। ज़िला एसपी नंदियाला कोटी रेड्डी ने तांडुर डीएसपी ऑफिस में एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। నేతలు శివ ఇంటి దగ్గర నుంచి 2 బైకులు, ఒక ఆటో రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీరు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి దొంగతనం చేసుకొచ్చి మన ఏరియాలో, యాలాల ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బొయ్యి ఆనంద్, తుప్పలి మైపాల్, వీళ్ళిద్దరూ రిసీవర్స్. అంటే వీళ్ళకి తీసుకొచ్చి అమ్మడం, వాళ్ళ దగ్గర పెట్టడం, 50,000 60,000 ఉన్నటువంటి బైక్ని వీళ్ళు 10,000కి 20,000కి అమ్మడం ఇక్కడ ఇట్లా జరిగింది. ఇప్పుడు వీళ్ళని కూడా మనం ఇందులో నేరస్తులుగా చూపిస్తున్నాం. మొత్తంగా ఈ యొక్క వాళ్ళ ముగ్గురు మెయిన్ గ్యాంగ్ అయితే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసినటువంటి రిసీవర్స్ ఇద్దరు, మొత్తం 5 ఈరోజు మనం కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. వారి దగ్గర నుంచి, ఆనంద్ దగ్గర నుంచి 9 బైకులు, మైపాల్ నుంచి 4 బైకులు రికవర్ చేయడం జరిగింది. టౌన్ నుంచి ఒక కేసులో అరెస్ట్ చేయడం 2019లో. అంటే అరెస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అతని యొక్క ప్రవర్తన మార్పు లేదు, మరి ఒక గ్యాంగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకి గుడ్ వర్క్ చేసినటువంటి ఈ యాలాల పోలీసు అరవింద్, ఎస్ఐ అరవింద్ని, వారి యొక్క హెడ్ కానిస్టేబుల్ దత్తప్ప, వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్స్ సందీప్ జైన్, నరేష్, శ్రీనివాస్ని నేను అభినందిస్తూ ఈ అధికారులందరినీ, సిఐని, డిఎస్పీని, ఇందులో పనిచేసినటువంటి యాలాల సిబ్బంది అందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని అభినందిస్తూ వాళ్ళ తగిన రివార్డ్స్ కూడా ప్రపోజల్ పంపాల్సిందిగా నేను
महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल के बास मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि रियासत के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। हैदराबाद में मतला अवर आलूद रहेगा। शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ फेरीज फ्लावर स्कूल में वर्ल्ड क्लीन अप डे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद बच्चों और दीगर लोगों में साफ़ सफाई के फ़वाइद से आगाह करना है। इस मौके पर स्कूल स्टूडेंट्स ने सफाई से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मालूमात पेश की और सफाई की अहमियत पर रोशनी डाली। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वजीर KTR राजन्ना सिरसिल्ला जिले के सरकारी कॉलेजेस के तुलबा में करेंगे टैब्स की तकसीम। 3 साल पहले शुरू किए गए गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत की जाएगी टैब्स की तकसीम। तेलंगाना के माहीगीरों की तरक्की और बहबूद के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद। रंगारेड्डी जिले के एक तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के मौके पर वजीर सविता इंद्रा रेड्डी का बयान। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की वालिदा ने आज पीर की सुबह ली आखिरी सांस। वज़ीर आला KCR समेत दीगर वज़रा और सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब की सरगर्मियां तेज। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम का किया आगाज। एक अजनबी शख्स को लिफ्ट देने का गुनाह करने वाले किसान को गंवानी पड़ी जान। लिफ्ट लेने वाले अजनबी ने किसान को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हुआ फरार। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया वाकया। शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात। बालापुर PS हदूद में एक ऑटो ड्राइवर का हुआ कत्ल। पुलिस कर रही है कातिलों की तलाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।